नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 12 से लेके 18 अप्रैल तक की। 12 से लेके 18 अप्रैल तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी या तो कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर अगर आपने कुछ छुपा के रखा है उनसे कोई बातें, तो ये उस बात को रिवील करना चाहते हैं, बाहर लाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये अपने आप के लिए एक अलग मुकाम भी देख रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट का। बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना चाहते हैं, कुछ नया करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन ये अपने दुख को छुपाना चाहते हैं लोगों से। लोग इनकी जो बाहरी रूप है जिसमें ये अपने तेवर में रहते हैं, अपने अंदाज में रहते हैं, किसी को अपने तरफ आने नहीं देना, किसी के साथ बेकार की रिश्ता ना रखना, इन चीजों में ये खुद को दिखाना चाहते हैं कि ये ऐसे हैं। ये अपने अंदर की जो पेन है, जो पीड़ा है, उसे छुपाना चाहते हैं सबसे। क्योंकि इनको लगता है कि किसी ने इनको धोखा दिया है, शायद आपने या फिर इनकी सोच ने, जो भी है, लेकिन ये अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। अपने दुख को छुपा के लोगों को सामने अपना जो कठिन जो एक रूप है उसे दिखाना चाहते हैं और अपने अंदर अपने परेशानी को छुपा के रखना चाहते हैं। देख लेते हैं पाइसिस, आपका क्या करंट फीलिंग्स है। पाइसिस, क्वीन ऑफ कप्स। आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, आप अपनी इमोशन नहीं दिखा रहे हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो आप रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, अगर नहीं हो तो भी चाहते हो। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में, जो आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे वो क्लैरिटी आपको चाहिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, हमेशा आप परिवार के बारे में सोच रहे हो। आप जिस बंदे के साथ रिश्ते में हो, या तो ये आपके हस्बैंड है या आप जिनके साथ रिश्ते में हो, हमेशा रिश्ते को एक पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट करने के बारे में सोचते हो, रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन आप जो हो, आपको रिश्ते की क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है क्या ये मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं, क्या ये मुझे सब कुछ बता रहा है या नहीं, क्या ये मेरे साथ फैमिली बनाएगा या नहीं,
तो आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से इन दिनों क्या है, आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। वरना आपको फैमिली चाहिए, मेहनत करके आप पैसे भी कमाना चाहते हो, रिश्ते बनाना चाहते हो, स्टेबल ऑफर के साथ आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम है, ये जन्मों का रिश्ता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो, ऐसा सोच रहे हो, अगर नहीं हो तो भी आप शादी करके एक स्टेबल रिश्ता आप बनाना चाहते हो, लेकिन इनकी तरफ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इसी वजह से आप अपना इमोशन छुपा रहे हो। पाइसिस, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पेज ऑफ कप्स, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो उनके लिए भी ये रिश्ते को सही करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई गुड न्यूज देना चाहते हैं। हो ना हो ये आपसे, मुझे लगता है कि ये माफी मांग के आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चलता है। मैंने कहा ना कि अपना इमोशन छुपा रहे हैं लोगों से और दिखा रहा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो, फुल के कार्ड, 0 से शुरू करना चाहते हैं रिश्ते को, माफी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों को ये दिखा रहा है कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं होता है। सॉरी, ये कार्ड गिर गया था। मुझे कोई तकलीफ नहीं होता है, मैं जैसा भी हूँ सही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन 24/7 ये इस रिश्ते को याद करते हैं। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, मांगेंगे भी मुझे लगता है। और ये दोबारा से रिश्ते को शुरू करने के बारे में आपसे बात करेंगे। 0 से शुरू करना, उनको लगता है कि रिश्ते में कुछ गलती हुआ है, गलतफहमी हो या गलती हो, उसको खत्म करके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में आप के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में ये बंदा सोचेगा। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। आइसिस, मतलब आप खुद क्या चाहोगे। मून, आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप दुखी हो, आप तो चाहते हो रिश्ता, लेकिन आप दुखी हो कि ये बंदा आपसे झूठ बोल रहा है। आप इंतजार कर रहे हो इनकी तरफ से, यस, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, ये रिश्ते को बैलेंस नहीं कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत तो करना चाहते हो, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करना चाहते हो, लेकिन आप इस वजह से दुखी हो कि ये बंदा आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा आपको लग रहा है कि ये आपसे झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है। आप जो इंतजार कर रहे हो इस बात का इनको कोई इल्म नहीं है। आप मेहनत करने में बिलीव करते हो, आप चाहते हो कि जो कुछ पाना है मेहनत से पाना है, मेहनत करने में आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये आपके दिल की बात को नहीं समझ रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, आपको वक्त नहीं दे रहा है, आपको इमोशन, प्यार, पैसा कुछ भी नहीं दे रहा है। इसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो। आप चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपको वक्त दे, आपके साथ वक्त गुजारे, आपसे सच कहे। अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो इस बात को ये आपके सामने बोले, रिश्ते में मेहनत करे। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आप दुखी हो। देखो, आप इंतजार कर रहे हो डिसीजन लेने का। जब इनके तरफ से कोई भी डिसीजन आएगा तब आप उस डिसीजन को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन क्या करोगे आप,
ये तो कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है। अगर प्रॉब्लम पैसे की है तो भी आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, दोनों मिलके काम करेंगे। अगर पैसों की नहीं है, वक्त का है, इमोशन का है, जो भी है, बंदा कहे तो सही ये मुझसे झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, आप ये चाहते हो कि ये आपसे सच कहे, चीजों को क्लियर करे, मिलके मेहनत करेंगे लेकिन रिश्ते को सही करेंगे और परिवार बनाने के बारे में भी आप सोच रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। हॉमेट देख लेते हैं, हॉमेट के कार्ड क्यों आए हैं। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कोई पाइसिस कोई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो के साथ भी डील कर सकते हो। कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। इस रिश्ते में जो स्टकनेस है वो हट जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को अपना प्यार जो है उसको आप शो करोगे, अपना इमोशन कंट्रोल नहीं करोगे। इस रिश्ते में जो भी ऑब्सेशन है, जो भी एडिक्शन है, ये बाहर आएगा। जो स्टकनेस था वो खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि जो रिश्ता रुका हुआ था, आप लोगों को आंसर्स नहीं मिल रहा था कि ये क्या सोच रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है, उसका आंसर आपको मिलेगा, आप दोनों को ही। और ये जो स्टकनेस है ये खत्म हो जाएगा। किसी ने जिसने भी अपना इमोशन कंट्रोल करके रखा है, आपने या फिर उन्होंने, वो इमोशन बयां करेंगे क्योंकि आपको लगेगा, उनको भी लगेगा कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में इस तरीके का स्थिति नहीं आना चाहिए। हम दोनों को खुल के बात करना चाहिए, स्टकनेस को कम करना चाहिए। दोनों को ही एक दूसरे के प्रति फिजिकल एडिक्शन, अट्रैक्शन जो कहो वो तो है ही है, ऑब्सेशन भी है। कहीं ये इस रिश्ते में दोनों का नजर है, ऐसा नहीं कि आपका अकेला है या उनका नहीं है, उनका है आपका नहीं है। क्योंकि ये भी देखो, 8 ऑफ सोर्स के कार्ड 24/7 ये इस रिश्ते को सोचते हैं। इधर आप भी हो कि इस रिश्ते में आप परिवार चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, इनको लग, तो ये रिश्ता दोनों का ही जरूरत है। जब कोई चीज दोनों एक जैसे सोचने लगते हैं, कोई दो बंदा ये बंदी, तो उसका जो परिणाम है वो एक जैसा ही आता है, जिसकी वजह से इसका जो स्टकनेस था वो घट जाएगा। इस रिश्ते में एक अच्छे परिणाम आएंगे। आप लोग एक दूसरे को अपना जो सोल कनेक्शन मानते हो, सोलमेट मानते हो, उसका बयां आप करोगे, मिलोगे एक दूसरे के साथ और आपको ये लगेगा ये जो रिश्ता ये कुंडली मिला के बना है। इस रिश्ते में इस तरीके का स्थिति नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट जब अच्छा आता है बहुत अच्छा लगता है। आप लोग दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो और अपना अपना जो इमोशन है जो आप छुपा रहे थे उसको आप जरूर बयां करोगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस ये होना ही है क्योंकि दोनों की सोच आप लोगों की एक जैसे है। जो आप सोच रहे थे, जो स्टकनेस था, जो दुविधाएं थी, जो परेशानी थी, वो खत्म होने जा रहा है और आप लोगों के रिश्ते में सक्सेस मिलने जा रहा है। जो स्टकनेस था, जो रुका हुआ था, जो बात कह नहीं पा रहे थे, जो जानना चाहते थे, जो छुपा रहा था, वो सारी बात बाहर आएगा। एक दूसरे से आप खुल के मिलोगे, अपने अपने बातों को बयां करोगे और आप लोगों की रिश्ते में एक सक्सेस आएगा, जिसका हो सकता है आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, तो वो आपको मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।